कैकई मैया ने कहा बोले महाराज मांग मांग पे कया हूँ पिए और कबहू न दे न ले और देने कया हूँ वरदान दुई और देवका बरते संदेव। आप मांग मांग तो कहते हैं लेकिन देते लेते कुछ भी नहीं। बोले 2 वरदान देने के लिए कहा था, उन्हें मिलने में संदेह है। राजा दशरथ जी ने कही झूठू हम ही दोष जान दे और दुई के 4 मांग मक ले। अरे हमें व्यर्थ में दोष क्यों लगा रही हो, 2 के 4 मांग लो। अब यहाँ पर आप एक बात विचार करके देखना कि जब राजा दशरथ जी के हृदय में विचार आया कि राम को युवराज पद देना है, तो राजा दशरथ जी ने क्या किया, अच्छा दिन देखा, अच्छा समय देखा, अच्छा मुहूर्त देखा। लेकिन जब कैकई को वरदान देने की बात आई तो दुई के 4 मांग मक ले। अरे 2 ही में तो प्राण ले ली, 4 में न जाने क्या करती। तो कहने का तात्पर्य है कि गोस्वामी जी निवेदन कर रहे हैं हमारे जीवन में कोई अच्छा विचार अगर हमारे हृदय में आ जाए, कोई धर्म का काम करने का हृदय में आ जाए, तो उस समय न मुहूर्त देखना चाहिए, न दिन देखना चाहिए, न समय देखना चाहिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए हर दिन अच्छा होता है और बुरे काम के लिए हर दिन बुरा होता है। तो इस प्रकार से माता कैकई राजा दशरथ जी से वरदान मांगने लगी और कहने लगी बोले महाराज बारी बारी के कई बार मांगे सुनो राजा महाराज हो मैया सुनो राजा महाराज हो बार बार के कई बार मांगे सुनो राजा महाराज होगा सुनो राजा महाराज होगा मैया सुनो राजा महाराज होगा। अरे भरत को राज तिलक कर दिए राम को 2 वनवास होगा मैया राम को 2 वनवास होगा मैया राम को 2 वनवास होगा। अरे बारी बारी के कई बार मांगे सुनो राजा महाराज होगा मैया सुनो राजा महाराज होगा मैया सुनो राजा महाराज होगा। बोले श्री जगदम्बे मैया की। माता कैकई कहती बोले महाराज पहला वरदान भरत को युवराज पद दीजिए और दूसरा वरदान तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष तक राम का वनवास। देखो पहले वरदान में हाथ नहीं जोड़ा लेकिन दूसरे वरदान में हाथ जोड़ा, क्यों? बोले महाराज पहला वरदान देना है तो दीजिए, नहीं देना तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा वरदान आपको देना ही पड़ेगा। मांगू दूसरे पर कर जोरी और पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरे वरदान में हाथ क्यों जोड़ा? क्योंकि जब राम जी छोटे से थे तो बचपन से ही माता कैकई का प्रेम राम जी से अद्भुत रहा। तो एक दिन खेलते खेलते राम जी माता कैकई की आंखों में अपना हाथ रख दिया, मूंद दिया आंखों को, तो माता कैकई समझ गई कि ये तो राम है। बोले राम हाथ हटाओ। राम जी ने कहा बोले माँ आप मुझे पहले आप मुझे मैं जो मांगूंगा वो दोगी ना? माता कैकई ने कहा बोले ठीक है बेटा तू जो कहेगा मैं सो करूंगा। तो माता कैकई ने राम जी को गोद में बिठाया और कहा बोले बेटा बोल क्या कह रहा था? तो राम जी ने कहा बोले माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मेरा विवाह हो जाएगा और जब पिताजी मुझे युवराज पद देंगे तो बोले उस समय आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। माता कैकई ने जैसे ऐसे वचनों को सुना, माता कैकई ने कहा बोले राम मुझे सारा संसार कलंक लगाएगा लेकिन मैं तेरे लिए कार्य अवश्य करूंगी। तो इसलिए कहती है वे मांगहु दूसरे बर कर जोरी और पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी कि महाराज दूसरा
दूसरा वरदान आपको देना ही पड़ेगा, पहला कारण। दूसरा कारण ऐसा आता है कि देवासुर संग्राम से जब राजा दशरथ जी कैकेयी मैया को लेकर लौट रहे थे तो बाली के बगीचे में रुके। तो बाली ने, जब राजा दशरथ जी वहां से जाने लगे तो बाली ने कहा, बोलिया तो अपनी पत्नी यहाँ पर छोड़कर जाओ, नहीं तो अपना राजमुकुट। अब राजा दशरथ जी को पता था कि बाली के सामने जो आता उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर चली जाती है। तो जैसे तैसे प्राण बचाकर राजा दशरथ जी कैकेयी मैया को लेकर वहां से भागे, लेकिन बाली ने राजा दशरथ जी के मुकुट को छीन लिया। तो राजा दशरथ जी नकली मुकुट लगाकर और सिंहासन पर बैठे थे। इस बात को केवल माता कैकेयी और राजा दशरथ जी जानते थे और कहानी के रूप में उन्होंने राम जी को सुनाया था। और इसी कारण राम जी ने बाली को बाण मारा, क्यों? उस मुकुट के कारण। तो इसी कारण कैकेयी मैया कहती है कि मांगहु दूसरे बर कर जोरी और पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। राजा दशरथ जी राजा है, राजनीति का प्रयोग किया। सबसे पहले साम की नीति लगाई। बोले कैकेयी अवसि दूत में पठी विप्राता और एयहु बैगी सुनत दो भ्राता। मैं अवश्य दूत को सुबह पहुंचा दूंगा, दोनों भाई आएंगे। माता कैकेयी को कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा दशरथ जी ने दान की नीति लगाई। ऋषि परिहरि आवे मंगल साजू और कछु दिन गए भरते जुवे राजू। बोले साथ साथ, क्योंकि कुछ समय बाद भरत युवराज होने वाले। फिर भी माता कैकेयी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर तो राजा दशरथ जी ने ऐसा बांग बाण मारा कि शायद कोई कठोर हृदय वाली नारी होती तो अपने कह देती कि बोले महाराज मुझे वरदान नहीं चाहिए। राजा दशरथ जी ने क्या कहा, कयाहू सुभाविना छल मन माही, कयाहू सुभाविना छल मन माही, जीवन मोहि राम बिन नाही, जीवन मोहि राम बिन नाही। दशरथ जी ने कहा, बोले कैकेयी तिष्ठे लोको बिना सूर सत्य वात्सल्यम बिना नातु रामम बिना देहे तिष्ठे तू मम जीवितम। कि मैं स्वभाव से कहता हूँ, अभिमान से नहीं। जिस प्रकार से मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, जिस प्रकार से मणि के बगैर सर्प नहीं रह सकता, ऐसे मेरा जीवन राम के अधीन है। लेकिन माता कैकेयी ने कहा, बोले देहु कि लेहु अजसु करि नाही मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। बोले दीजिए तो हाँ कीजिए, मुझे ज्यादा प्रपंच नहीं सुहाता। फिर राजा दशरथ जी ने दंड की नीति लगाई। जब लगे जियो कयहु कर जोरी और तब लगे जन कछु कहसी बहोरी। बोले जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर मुझे अपना मुख मत दिखाना। इस प्रकार से रात भर राम राम कहते हुए सुबह हुआ, राजद्वार में बड़ी भीड़ हुई। सुमंत्री जी गए, कैकेयी मैया ने कहा, बोले जल्दी से राम को बुला कर लाओ। राम जी आए, सारा प्रसंग कैकेयी मैया ने राम जी को सुनाया। राम जी ने कहा, बोले इतनी सी बात पे पिताजी को दुख हुआ? बोले मैं माता से आज्ञा लेकर आता हूँ, फिर वन को जाऊंगा। राम जी जैसी माता कौशल्या जी के भवन में गए तो माता कौशल्या जी बड़ी प्रसन्न। कहा, बोले राम जल्दी से स्नान कर लो, मिठाई खा लो, मैं बलिहारी जाती हूँ। बोले तुम्हें युवराज पद देने वाले हैं राजा। राम जी ने कहा, बोले माँ मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है। मंत्री के पुत्र ने सारी बात जब कौशल्या मैया को सुनाया, माता कौशल्या जी खड़ी की खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी कहती हैं, राखी न सकहि ना कहि सके जाऊ। दोनों प्रकार से माता कौशल्या जी के हृदय में बड़ी व्यथा है। माता कौशल्या जी कहती, बोले राम बड़े भागी बने अवधि अभागी और जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बोले राम ये अयोध्या बड़ी अभागी है और वह वन बड़ा भाग्यशाली है। ये अयोध्या अभागी क्यों? क्योंकि जिसे तुमने छोड़ दिया। और वह वन धन्य क्यों? क्योंकि तुम उस वन में प्रवेश कर रहे हो, वहाँ निवास करोगे, तो वह वन बड़ा भाग्यशाली है।
राम जी ने माता कौशल्या जी को समझाया। अब सीता जी को समाचार मिला, वो भी व्याकुल होकर आई। माता कौशल्या जी ने राम जी से कहा, बोले राम, मैंने सीता जी को ऐसा रखा है, गोस्वामी जी कहते हैं, नयने पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे हूँ प्राणे जानकी लाए। नयने पुतरी प्रीति बढ़ाई, राखे हूँ जानकी लाए। जियने मोरी जीवी जोगे बसराया हो, दीपे बाती नहीं तारन गया हो। जियने मोरी जीवी जोगे बसराया हो, दीपाती नहीं तारन गया हो। ये मोरी जीवी जोगे बसराया हो, दीपाती नहीं तारन गया हो। जियने मोरी जीवी जोगे बसराया हो, दीपे बाती नहीं तारन गया हो। जियने मोरी जीवी जोगे बसराया हो, दीपाती नहीं तारन गया हो। तो माता कौशल्या जी कहती, बोले राम, मैंने सीता जी को ऐसा रखा है कि अपने प्राण इनमें लगा दिए। जियने मोरी जी में जोग बतराया हूँ और दीप बाती नहीं तारन गया हूँ। कभी ने दीपक की बत्ती हटाने के लिए भी नहीं कहा। किस बात का स्मरण किया? एक बार अयोध्या में एक राक्षस उत्पन्न हो गया। इतना उपद्रव किया कि राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा, बोले गुरुदेव कोई उपाय बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले राजन, आपकी बड़ी बहू में इतना सामर्थ्य है कि अगर वह दीपक की बत्ती हटा दे तो जहाँ वह राक्षस है वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन माता कौशल्या जी ने कहा, बोले गुरुदेव क्षमा करना, मैं अपनी बहू के हाथ ये कार्य नहीं कराऊंगी। क्यों? कहीं हाथ में उसकी चोट आ गई तो, हाथ जल गया तो। इतना प्रेम माता कौशल्या जी का सीता जी के प्रति। इसलिए मेरी माता बहने शिक्षा मिलती है हर माँ को, हर सास को कि अपनी बहू को कैसी रखना चाहिए। नहीं तो एक जगह पिता और बेटा अखबार पढ़ रहे थे तो कांच की गिलास की टूटने की आवाज आई। तो पिता ने बेटा से कहा, बोले देख, बहू ने कांच की गिलास फोड़ दी, इसलिए तो मेरी पत्नी उसे डांटती रहती है। तो बेटा ने कहा, बोले पिताजी, मेरी पत्नी ने कांच का गिलास नहीं तोड़ा, आपकी पत्नी ने तोड़ा है। तो बोले अरे मुंह चलाता है। बोले मेरी पत्नी नहीं, तेरी पत्नी ने तोड़ा है। तो बोले पिताजी देख क्या जाइए। अब जैसे पिता गया तो सास बहू एक किचन में काम कर रही थी। तो सास ने कहा, बोले अजी जी कांच की गिलास टूट गई मुझसे। तो पिता अपने बेटे के पास आया, कहा, बोले तुझे कैसे पता चला कि तेरी माँ ने कांच का गिलास तोड़ा है? बेटे ने कहा, बोले पिताजी सिंपल सी बात है, अगर मेरी पत्नी कांच का गिलास तोड़ती तो बोले हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बोले मम्मी पूरे मोहल्ले में हल्ला कर देती कि बहू ने कांच की गिलास तोड़ दी, बहू ने कांच की गिलास तोड़ दी। तो सास का कर्तव्य है कि अपनी बहू को अपनी बेटी की जैसा रखना चाहिए। और इसका अर्थ ये नहीं कि बहू सास की सेवा ना करे, बहू का भी कर्म है, क्योंकि आज का वर्तमान का जो समय है पढ़े लिखों का समय है। बहू का भी कर्तव्य है कि अपने सास ससुर में अपने माता पिता को देखना चाहिए। नहीं तो एक जगह पढ़ी लिखी नई नवेली चतुर बहू कुछ काम ना करे, बस दिन भर श्रृंगार करना, अखबार देखना, इधर उधर डोलना, और माँ को पूरा काम करना पड़े। तो बेटा ने देखा कि मेरी माँ बूढ़ी है और दिन भर काम करना पड़ता है, और ये आई है तो बस कुर्सी में बैठी रहती है, अखबार पढ़ती रहती है, श्रृंगार करती रहती है। तो बोले क्या करूं? तो बोले पत्नी को बोल भी नहीं सकता। तो उसने युक्ति जमाया, अपनी माँ से कहा, बोले एक काम करते हैं, कल सुबह मैं और आप लड़ेंगे, आप कहना बेटा मैं झाड़ू लगाऊंगी और मैं कहूंगा कि माँ मैं झाड़ू लगाऊंगा। तो बोले उसे शर्म लगेगी तो ऐसा कहेगी कि ना आप लगाओगे झाड़ू ना आप लगाओगे, आज से झाड़ू मैं लगाऊंगी। तो बोले ठीक है बेटा। दूसरे दिन माँ बेटे ने लड़ना चालू कर दिया। माँ कहे मैं झाड़ू लगाऊंगी, बेटा कहे मैं झाड़ू लगाऊंगा, माँ कहे मैं झाड़ू लगाऊंगी, बेटा कहे मैं झाड़ू लगाऊंगा। अब उसे आवाज सुनाई दी, तुरंत गई, बोले क्या हो रहा है यहाँ पे? तो माँ ने कहा, बोले देख बेटा ये कह रहा है कि मैं झाड़ू लगाऊंगा और मैं कह रही हूँ कि मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो बहू ने कहा, बोले इतनी झगड़ा करने की क्या बात है? बोले सुबह आप झाड़ू लगा देना, शाम को ये लगा देंगे। तो ऐसी ऐसी बहुएं भी होती है और आज के समय में तो बहुत होती है।
तो इस प्रकार से, लेकिन आज माता कौशल्य जी के कहने से सीता जी को राम जी ने समझाया। सीता जी नहीं मानी तो राम जी ने कहा बोले ठीक है, वनगमन की तैयारी करो। लक्ष्मण जी को पता चला, बेबी हाथ जोड़ के तैयार। समझाया राम जी ने, जब नहीं माने तो लक्ष्मण जी से कहा बोले जाओ माँ से आकर लेकर आओ। मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, किसी ने विधाता को दोष लगाया, किसी ने राजा दशरथ जी को, किसी ने कैकेयी मैया को, एक और दोष लगा है भक्ति के कारण वह भाग में बदल गया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, गोस्वामी जी ने इसका प्रमाण दिया। आप कहेंगे कहा? माता सरस्वती जी प्रेरणा करती है और माँ सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण जी से, तुम रही भाग राम बने जाही, मेरे भाग राम बन जाई, तुम रही भाग राम बने जाही, भाग राम बन जाई, तुम रही भाग राम बने जाही, भाग राम बन जाई, दूसर है दूताते कठिनाई, दूसरे दुआते कठिनाई, दूसरे दुआते कठिनाई। बोले श्री हरि रामचंद्र की। देखो भाई, पीछे वाले सो तो नहीं रहे हैं, नहीं तो पता चल रहा हम गला सुधार सुधार के कथा कह रहे हैं और पीछे वाले नींद ले रहे हो। बोले भक्कर भगवान की क्या बात है। आप बड़े भाव से प्रेम से भगवान की कथा श्रवण करते हो, नहीं तो कहीं कहीं ऐसे ऐसे श्रोता मिल जाते हैं। पहले हमारी आंख मूंद के कथा कहने की आदत थी, तो आंख मूंद के कथा जब हमने एक जगह कही और जैसे आंख खोला तो सारे के सारे श्रोता भाग गए, सिर्फ एक श्रोता बचे थे। हमने कहा आप क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा बोले देवी जी आप जिस रजाई पर बैठी है वो हमारे घर की है। बोले इसलिए हम बैठे हैं। ऐसे ऐसे भी श्रोता होते हैं। तो लेकिन एक और दोष लगा है, भक्ति के कारण भाग में बदल गया। आप कहिए कौन सा दोष? सरस्वती जी ने प्रेरणा दिया, माता सुमित्रा जी ने कहा बोले लक्ष्मण लक्ष्मण जी का भाग्य कैसे जुड़ गया, ये बात भी विचार करने की है। क्योंकि मेरे धर्म प्रेमियों, मेरी माताएं बहनें, जब रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, मेघनाथ जैसे राक्षसों ने अत्याचार फैलाया, भ्रष्टाचार फैलाया, तो माता पृथ्वी जी व्याकुल हो गई। और माता पृथ्वी जी कहाँ है? बोले शेष नारायण स्वामी जी के सिर पर। माता पृथ्वी जी व्याकुल हुए तो शेष नारायण स्वामी जी भी व्याकुल हो गए। और पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु ने रघुवंश में उतार लिया है। और आज उसी कार्य के लिए जब राम जी वन को जा रहे हैं तो माता सुमित्रा जी ने कहा बोले लक्ष्मण तुम रही भाग राम बन जाही और दूसर है दूतात कछुनाही। तेरे भाग्य से राम बन जा रहा है और कोई कारण नहीं है। और ये राम जी के बन जाने में राम जी ही कारण है और कोई कारण नहीं है। लगता है ऐसा कि और करे अपराध को और पाप फल भोग। जैसे आप देखो राम जी के बन जाने में राजा दशरथ जी की माता कैकेयी की भूमिका है। तो माता कैकेयी को प्रेरित किसने किया? बोले के मंथरा ने। फिर तो माता कैकेयी जी का दोष नहीं है। तो मंथरा को किसने प्रेरित किया? तो बोले सरस्वती माता ने। तो फिर मंथरा का भी दोष नहीं है। तो फिर सरस्वती माता को प्रेरित किसने किया? तो कहा गया शारद दारु नारी सम स्वामी और राम सूत्रधार अंतर्यामी। सरस्वती माता तो कठपुतली की तरह है और नचाने वाले तो सूत्रधार भगवान राम है। तो राम जी ने प्रेरित किया सरस्वती मैया को, सरस्वती जी ने प्रेरित किया मंथरा को, मंथरा ने प्रेरित किया कैकेयी मैया को और कैकेयी जी ने प्रेरित किया राजा दशरथ जी को। और वनवास राम जी का हुआ और कारण कौन था? बोले राम जी ही कारण था। संतों के संग पतंजलि आटा नूडल्स, इसमें है असली आटा फाइबर, राइस ब्रान ऑयल और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ।